बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक अल्लाह, बहुत कमाल का लेक्चर। इस पे बहुत मेहनत की है मैंने इसको तैयार करने में, क्योंकि अल्लाह से कंसर्न्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके इसमें आंसर आपको मिलेंगे। एक दफ़ा सुन के देखिएगा। सबसे पहला ये कि अल्लाह ताला की यानी खुदा की ज़रूरत हमें है क्यों। देखिए, इसकी 3 रीजंस हैं। नंबर 1, एक तो ये कि आपको पता है कि जब भी इंसान को कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई इम्तिहान आता है, इंसान किसी न किसी को मदद के लिए पुकारता है। छोटा बच्चा है वो अपनी माँ को पुकारेगा, थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो भाइयों को पुकारता है, दोस्तों को पुकारता है, बाप को पुकारता है। उसको तकलीफ आती है, डॉक्टर को पुकारता है, अब टेलीफोन करता है जी मेरी मेरी हेल्प करो। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए कि वो समुंदर में तन्हा है, कश्ती पे जा रहा और तूफान आ गया, कश्ती डूबने वाली, तो उस वक्त किसको पुकारेगा। तो यहाँ पे उसको फील होता है कि नहीं, अल्लाह ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी हस्ती चाहिए जो आपके इशू से, आपके मसले से, आपकी ज़रूरत से बाखबर भी हो और मदद करने पर भी कासिर हो। तो सिर्फ आपको याद आता है कि अल्लाह के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 रीज़न, देखिए कि आपका फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ना हज का टिकट भेजा है, रिटर्न टिकट, आपने हज किया। आप सोचेंगे यार किसने मुझे टिकट भेजा, कौन इतना जबरदस्त बंदा है, कोई जो है ना कि जिसने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है। आप हज करके आएंगे और आप ढूंढेंगे उस इंसान को जिसने आपको हज का टिकट दिया। और मेरा ख्याल आप इतने शौक और जौक शौक से ढूंढेंगे कि कमाल हो जाएगा और आप सोचेंगे मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। इस तरह फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में आप एडमिट है और जब जिस दिन आप हॉस्पिटल से आप फ्री होते हैं तो आपको डिस्चार्ज किया जाता है, तो पता चलता है कि जो आपका जो 3 लाख का बिल है ना वो किसी और ने पे कर दिया है। बताइए आपको कितनी खुशी होगी। तो आप उस अपने मोहसिन को ढूंढेंगे। तो जो अल्लाह हमारा मोहसिन है, क्या हम उसको नहीं ढूंढते या हम नहीं ढूंढेंगे कि एक एक सांस के लिए हम अल्लाह के मोहताज हैं। हमें जो कुछ दिया खुदा ने हमें दिया, हमें एक पूरा अच्छा बॉडी जिस्म दिया है, हमें अल्लाह ने दिया। हमें माँ बाप हमारे अल्लाह ताला ने दिए, हमें अच्छी ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, हमारे अज़ाब पूरे रखे अल्लाह ताला ने दिए, इतना सुकून इत्मीनान हमें दिया है। और हमारे पेरेंट्स इतने ज़बरदस्त हैं जो हमारे पूरा खर्चा भी बर्दाश्त करते हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो दुनिया में जो तरक्कियाँ और दुनिया में हमारी जो शोहरत और वगैरह सब कुछ खुदा ने दी है। तो ज़ाहिर है अब हमें होता है कि हम अल्लाह ताला को ढूंढे और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितना सुखी रखा हुआ है। और तीसरी चीज़, दुनिया का एक उसूल है ना कि आप किसी को उसके गुनाह की सज़ा भी देते हैं और उसके अगर नेकी का उसका अजर भी देते हैं, लेकिन असल में हो कि हर गुनाह की सज़ा यहाँ पे मुस्तकिल पूरी मिल नहीं सकती और हर नेकी की जज़ा वो भी पूरी नहीं मिल सकती। उसकी वजह बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक इंसान ने कत्ल किया, आप उसके बदले उसको फांसी लगा दें, एक का बदला गया। लेकिन अगर किसी इंसान ने 4 कत्ल किए, 2 कत्ल किए, तो आप उसको 2 दफ़ा तो नहीं मार सकते। 10 कत्ल किए हैं, 1000 कत्ल किए हैं, जैसे जंगों में होता है, जैसे अमेरिका करता है। तो बताएं कि ऐसे इंसान का जो इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी कत्ल गारत करा, उसका बदला देने के लिए, उसकी सजा देने के लिए तो ऐसा एक जहान चाहिए ना, और ऐसी शख्सियत भी चाहिए जो इसके तमाम कसूर से बाखबर भी हो और उसको उसकी सजा भी दे सके और वहां पे फिर उसको मौत भी ना आए। अगर उसने 1000 कत्ल की तो 1000 दफा ही उसको उसकी सजा मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि क्या अल्लाह है। ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह है, लेकिन हमें किसी दहरियों को अगर प्रूफ करना पड़ जाए तो तब हम क्या करेंगे। आप एक चीज यहां से स्टार्ट कर सकते कि देखिए, कोई फैक्ट्री मैनेजर के बगैर नहीं चल सकती, कोई सूबा सीएम के बगैर नहीं चल सकता, मुल्क पीएम या प्रेसिडेंट के बगैर नहीं चल सकता। कोई ना कोई आपको हेड होना मस्ट है। तो अगर छोटी से छोटी चीज भी अगर किसी हेड के बगैर नहीं चल सकती, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे चल रही है। कोई तो इसका है चलाने वाला। आप गौर करें कि क्या गाड़ी का अगर हम स्टीयरिंग छोड़ दें या स्टीयरिंग ना हो, क्या गाड़ी सीधी चलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। समंदर में मल्लाह के बगैर क्या कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई एक मस्त है ना, एक जरूरी है खुदा की मौजूदगी, और वही अल्लाह है। और सुनने,
अगर हम ये सोचते हैं कि जी ये कायनात, ये जितने कुछ बने, ये सब खुद ब खुद बन गया, जैसे कि दहरी कहते हैं, तो जरा मुझे बताएं कि क्या खुद ब खुद इतना परफेक्ट बन सकता है? नंबर वन रीजन, कहते जी धमाका हुआ और ये पूरी कायनात वजूद में आ गई। कुरान पाक में भी है। बताएं, धमाके से तो चीजें बिगड़ती हैं। कोई बताए ऐसा बम धमाका ले ले, एटम बम का धमाका ले ले, कि जिससे चीजें बिगड़ गई थी या सुधर सुधर गई थी, सुलझ गई थी। तो ये कैसा धमाका था जिससे हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज हो गई? हाउ पॉसिबल? ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब कोई ऐसा है, कोई ऐसी हस्ती जिसने इस धमाके से सब चीजों को उल्टा असर डाला ना, सबको ऑर्गेनाइज कर दिया, मुनज्जिम कर दिया, हर चीज अपनी अपनी जगह पे फिट हो गई, जैसे नगीना अंगूठी में फिट आता है। अच्छा, फिर अगर हम ये सपोज करते हैं कि जी नहीं जी ये सब चीजें खुद ब खुद बन गई हैं, हम एक लम्हे के लिए सपोज कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप ये देखें कि आप एक कैनवस ले रहे हैं, 10 कैनवस ले रहे हैं, और आपके पास एक ब्रश है और आपके पास पेंट है। अब आपने उस पर ऊपर स्केच नहीं बनाना, आपने खुद ब खुद तस्वीर उस पर बनानी। कैसे? आप उसको स्प्रिंकल करें, उसमें डिप करें, सॉरी, डिप करके आप ब्रश को पेंट में, उसके बाद आप उसको स्प्रिंकल कर दें उस पर छिड़के जरा कैनवस पे, कोई बेढंगी सी चीज बनेगी, तस्वीर नहीं होगी। फिर आप दूसरी दफा करें, दूसरे कैनवस पे, तीसरे, चौथे, 10 पे कर दें, क्या कोई रीजनेबल तस्वीर बनेगी? नहीं, कहीं तो सिर्फ डॉट पड़े होंगे। तो मुझे बताएं, अगर ये इन समय सब इंसान की बात करो, बाकी मखलूकात को छोड़ देता हूँ, अगर ये इंसान खुद ब खुद बनता तो क्या इतना ऑर्गेनाइज होता? बकायदा हर एक की प्रॉपर शेप, और फिर सिर्फ प्रॉपर शेप नहीं है, आंखें उसकी अपनी जगह पे है, कान उसकी जगह पे है, सर उसकी जगह पे है, दिल अपनी जगह पे, हाथ अपनी जगह पे, पाँव, हर चीज अपनी अपनी जगह पे है। फिर इससे भी बढ़कर ये कि अगर ये खुद ब खुद बनता ना, तो कभी ये होता है कि हम कानों से देखते, कभी चलता होता है कि हम हाथों से चलते, कभी आता है कि हम नाक से खा रहे होते। भाई हम सिर्फ आंखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं, नाक से ही सूंघते हैं, हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज है ये सारी चीजें। इसका मतलब इसको कोई बनाने वाला कोई है। और फिर एक दो चीज तो बन नहीं गई, अगर खुद ब खुद बनती तो एक दो चीजें बन जाती। चलो फॉर एग्जांपल मुझे बताएं कि हजारों लाखों स्पीशीज हैं। स्पीशीज का मतलब ये था कि शेर एक स्पीशी गिनेंगे हम, चीता एक स्पीशी है, हाथी एक स्पीशी है। बताएं फिर, शेर जैसे दुनिया में हजारों शेर, हजारों चीते, हजारों हाथी, और आप फिश को देख ले, मछलियों को देख ले, पूरा समंदर भरा हुआ है, करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से मछली आपको मिलेंगी समंदर में। और फिर आप चूंटियों को देखिए, हशरातुल अर्ज को देख ले, कॉकरोच को देख रहे, भरा हुआ है ये दुनिया, ये कायनात, ये जो जमीन है ये भरी हुई है हशरातुल अर्ज से। तो बताएं, अगर ये चीजें खुद ब खुद बनती तो क्या ऐसा होता? ये भी हो सकता था खुद ब खुद बनती कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा शेर और आधा इंसान, आधा घोड़ा और आधा गधा, ठीक है, हर चीज ऐसे तकबारा होती। मुझे बताएं, जब से दुनिया बनी है, हर जानदार की अल्लाह ताला ने जो मेल फीमेल जोड़ा रखा है, क्या उसकी रेशो कभी कम ज्यादा हुई? कभी हुआ कि दुनिया में सिर्फ मेल ही मेल रह गए, फीमेल ना हो? दुनिया में सिर्फ फीमेल रह गई हो, मेल ना हो? ऐसा नहीं है, एक खास रेशो बरकरार है, और ये रेशो हमेशा से है, कभी गड़बड़ नहीं हुई। इसका मतलब किसी ने इसको मैनेज किया हुआ है बड़े तरीके से। फिर इससे भी बढ़कर देखें, ये जो इंसान बनाया है, उसके अंदर इंसान ने जो सेल बनाया है, और सेल के अंदर जो जीन्स बनाए हैं, मुझे बताएं, उस जीन के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान की पूरी छवि रखी है, आदात रखी है, रंग रूप रखा है, कद काट रखा है, हर चीज उस छोटी सी जीन पर है। सेल जो है वो ही नजर नहीं आता इंसानी आंख से, और सेल से भी करोड़ों गुना छोटा जीन, बल्कि अरबों गुना छोटा जीन। बताए कितना जबरदस्त वो कारीगर हस्ती है जिसने ये सब चीजें बनाई हैं। कैसे बना दी कि हर इंसान के जो थंब की लाइन है हर एक दूसरे से किसी से मैच नहीं कर रही होती, किसी इंसान से अरबों में भी मैच नहीं करती। इतना बड़ा कारीगर कौन है? इतना स्मार्ट वर्क करने वाला कौन है? वो अल्लाह है ना, सबसे बड़ा मुसव्विर। अरबों खरबों मखलूक है, सबकी शक्ल एक दूसरे से जुदा है। इंसानों को देखना, सबके कलर भी जुदा है, नए नक्श भी जुदा है, हर चीज एक दूसरे से जुदा होती है। फिर आप और इसकी देख रहे हैं,
आप एक पेंसिल जरा ना बगैर सहारे के खड़ी करके दिखाएं, नहीं होता। मुझे बताएं, ये आसमान बगैर सहारे के खड़ा है, बगैर सतूनों के खड़ा है। जमीन, चांद, सूरज, ये पूरे निजाम में शमसी हर चीज बगैर सहारे के खड़ी है। कौन है जिसने इसको संभाला हुआ है? यही तो अल्लाह है, जो इतना जबरदस्त तरीके से अपनी प्लानिंग करता है कि उसके इस प्लानिंग में, इस कायनात में, उसकी बादशाहत में कोई मौसम का वक्त चेंज नहीं होता, दिन रात का वक्त चेंज नहीं होता। सूरज अपने वक्त पे ही आना, वक्त पे जाना, चांद अपने वक्त पे आना, वक्त पे जाना, सितारे अपने वक्त पे आएंगे, वक्त पे जाएंगे, हर चीज ऐसी तरह मुकर्रर है। एक और छोटी सी मेरा पॉइंट है, आप अगर रास्ते से जा रहे हो ना, आप मेंगनिया पड़ी देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से बकरी गुजरी है। आप टायर के निशाना देखते हैं ना, आप कहते हैं यहाँ से गाड़ी गुजरी है। मुझे बताएं, आप मेंगनिया देख के बकरी की पहचानते कैसे बकरी गुजरी है? टायर के निशाना देख के गाड़ी के तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो कायनात, जो अभी मैंने इतनी सारी मिसालें दी हैं, इसके अलावा और सैकड़ों मिसालें आप दे सकते हैं कि क्या इन चीजों से देख के भी समझ नहीं आता कि अल्लाह है? अच्छा, एक और क्वेश्चन ध्यान में आता है कि अल्लाह है क्या? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? तो मुझे बताएं, रूह क्या चीज है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? रूह अल्लाह का हुक्म है। फरिश्ते क्या हैं? नूर। नूर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अंदाजा करें ना, तो हर चीज के बारे में, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा नॉलेज है वो इतना महदूद है कि हम बस यही समझते हैं दुनिया में बस सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम इससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। अच्छा, एक चीज जो मैं बता रहा था कि अल्लाह के बारे में जो मैंने दलाइल दी है, उसमें एक और भी पॉइंट आ जाता है कि अगर अल्लाह ना होता, हम खुद ब खुद पैदा होते, तो मुझे बताएं, आप अगर खुद ब खुद पैदा होते, आपकी मर्जी होती, तो क्या आप गरीब घर में पैदा होते? क्या आपका रंग सांवला होता? क्या आपका कद काठ नॉर्मल साइज का ये छोटा होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपनी मर्जी से पैदा होते तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान होते, खूबसूरत तरीन इंसान होते, बेहतरीन स्मार्ट बॉडी आपकी होती। अंडरस्टैंड? तो ये अल्लाह ताला है जिसने ये सब चीजें की हुई हैं। हम अपनी मर्जी से कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भी, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई चरिंद, ना कोई परिंद। एक और भी क्वेश्चन ध्यान में पैदा होता है कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आता, जिसकी वजह से शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। भाई दुनिया में तो बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती। इससे एक और छोटी सी पॉइंट याद आ रहा है कि एक दफा एक दहरिया उस्ताद, एथीस्ट, के क्लास में कहने लगा कि जी देखो ये बेटा, ये पेन है। उसने कहा बिल्कुल है, इसका मतलब पेन है, नजर आ रहा है। ये बुक नजर आ रही है, इसका मतलब बुक है। बोर्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब बोर्ड है। अल्लाह नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब अल्लाह नहीं है। तो शागिर्द खड़ा हो गया, उसने कहा, एक मुसलमान शागिर्द था, उसने कहा बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपको टीचर की अकल नजर आ रही है? उसने कहा नहीं नजर आ रही, इसका मतलब अकल नहीं है। मैं दुनिया में वायरस नजर नहीं आते, बैक्टीरिया नजर नहीं आते, रूह नजर नहीं आती, जिन नजर नहीं आते, शैतान नजर नहीं आता, हवा नजर नहीं आती, अकल नजर नहीं आती, सोच नजर नहीं आती, तकलीफ नजर, कितनी चीजें हैं जो नजर नहीं आती दुनिया में। तो क्या हम कहते हैं वो नहीं है? सब चीजें मौजूद है। तो जरूरी नहीं होता कि जो चीज नजर ना आए, हमारी नजर में नहीं आती। तो वैसे भी देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अल्लाह ताला हमसे शाहरक से ज्यादा करीब है। अगर कोई नूर यानी साफ शफाफ चीज हमारे बिल्कुल करीब आ जाए और इतनी फैली हो कि पूरी कायनात में फैली हुई है, वो तो हमें नजर आ ही नहीं सकती, क्योंकि नजर तो हमें वो चाहती है जिसकी कोई हदूद कयूद होंगी। ठीक है, जिसका कोई हदूद अरबा होगा तभी तो नजर आएगी, वरना तो चीज नजर ही नहीं आनी। अच्छा, एक और क्वेश्चन में पैदा होता है कि अगर दो खुदा होते तो भाई दो खुदा होते तो दुनिया, कायनात का निजाम ना चल सकता। एक कहता है मैं सूरज मशरिक से निकालूंगा, दूसरा कहता है मगरिब से निकालूंगा। एक कहता है मैं इस शख्स को जन्नत में भेजूंगा, दूसरा कहता है मैं इस शख्स को जहन्नम में भेजूंगा। फिर तो काम हो ही नहीं सकता। तो दुनिया का निजाम इस तरीके से नहीं चला करता। कोई भी फैक्ट्री, कोई मुल्क, कोई सूबा, कोई स्कूल, कोई बैंक, कोई एक हाकिम के साथ या एक लीडर के साथ या एक अफसर के साथ चल सकता है, ज्यादा के साथ बिल्कुल नहीं चल सकता। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन पैदा होता है कि अल्लाह ताला का रुख किस तरफ है? भाई अल्लाह ताला नूर है, आप मोमबत्ती जलाएं, उसके बाद बताएं रोशनी का रुख किस तरफ है। मुझे बताएं कि खुदा नूर है ना, लालटेन में रोशनी जा रही है, रोशनी का रुख किस तरफ है? कोई नहीं बता सकता। एक अक्सर जहन में पैदा होता है कि यार हो सकता है कि मरने के बाद हमें पता चले कि अल्लाह ताला तो है ही नहीं, ये तो सारा बस ऐसे इंसान ने खुद घड़ा था। तो मुझे बताए, जो इंसान ये यकीन नहीं रखते कि अल्लाह नहीं है, और फर्ज के नहीं भी है, नौज़बिल्लाह नहीं है,
तो भाई मरने के बाद वो भी मट्टी हो जाएंगे तो हम भी मट्टी हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा हुआ और जैसा कि है तो यकीन करें हम इंशाल्लाह बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह को मानने में, अल्लाह पर ईमान लाने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जिंदगी हमारी बेहतर हो जाती है, हम एमफुल लाइफ गुजारते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि जो खुदा को किसने पैदा किया। भाई ये सवाल ही गलत है, इसलिए कि अल्लाह ताला पैदा हुआ ही नहीं, अल्लाह ताला हमेशा से है। अब यहाँ पे भी आता है कि बाज़ वक़्त लोग पूछते हैं कि अच्छा इस अल्लाह को किसने पैदा किया, तो जरा मुझे बताइए, इस अल्लाह को अगर किसी ने पैदा किया होता तो वो अल्लाह होता जो इससे बड़ा होता, इससे बड़ा ताकतवर। और फिर आता फिर उस अल्लाह को किसने पैदा किया, उससे भी बड़ा ताकतवर, उससे भी बड़ा। हर इंसान के पूछते रहते हैं भाई कहीं तो हमें आके स्टॉप लगाना था, तो वो स्टॉप अपने अभी लगा दिया। यही अल्लाह है बस, और ये हमेशा से हमेशा रहेगा। इसको किसी ने पैदा किया, जरूरत है कि हर चीज पैदा ही की जाए, क्योंकि हमारी सोच इतनी लिमिटेड है। तो अल्लाह ताला खालिक अल्लाह ने हर चीज पैदा की है बस। एक और भी है, खुदा है कहाँ। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह मशरिक में भी है मगरिब में भी है, यानी हर तरफ है। फैनमा तुवल्लू फसमा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे उधर अल्लाह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह है। यहाँ पे एक बात अक्सर लोग पूछते थे कि क्या अल्लाह बाथरूम में भी है, क्या अल्लाह ताला जो मट्टी का ढेर या गंदगी का ढेर हो तो वहां पे भी है। भाई अल्लाह ताला हर जगह है, लेकिन किस तरह, इस तरह नहीं जैसे हम समझते हैं। इस तरह है कि जिस तरह हाफिज कुरान के दिल में कुरान होता है, वो बाथरूम जाता है ना तो कुरान तो उसके साथ होता है दिल में, लेकिन उसकी कोई बेद भी नहीं होती। अल्लाह ताला नूर है, तो अल्लाह ताला इस तरह मौजूद है। और फिर अल्लाह की प्लानिंग देखिए आप, सहरा में दरख्त ऊंचे होते हैं, और जो दरख्त है, जो पौधे हैं वो कांटों वाले होते हैं। ऊंट को अल्लाह ने लंबा कर दे दिया, वहां पे पानी खुराक नहीं होती, उसके अंदर जखीरा करने का बना दिया अल्लाह ताला ने। ऊंट अपने अंदर 20-20 दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। और फिर उसके दरमियान से उसके होंठ काटे, ताकि जो कांटेदार दरख्त है वो भी खा सके। और अगर बर्फानी इलाका है तो वहां पे जानवरों की खाल बहुत मोटी बना दी, उनके ऊपर बाल मोटे मोटे कर दिए, लंबे लंबे बाल। आप ये देखिए कि जो पानी में मछलियां हैं, पानी में हर चीज गल सड़ जाती है, मछलियों का जिस्म नहीं गल सड़ जाता। क्यों? उनके जो अल्लाह ने स्केल बनाया ना, वो स्केल आंखों की भी हिफाजत कर, उसके ऊपर पर्दा आ जाता है कि पानी अंदर नहीं जाता, और स्केल से जिस्म गलता सड़ता भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कैसा जबरदस्त सिस्टम बना दिया। आप और गौर करें कि शेर गोश्त खाता है, शिकार करता है, तो अल्लाह ताला उसके दांत नोकदार कर दिए दरांती की तरह। अच्छा, जो जानवर हैं, मवेशी वगैरह, वो पट्ठे खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, अल्लाह ने उनके दांत चपटे कर दिए। इंसान हर चीज खाता है, अल्लाह ताला ने इंसान को तीनों किस्म के दांत दे दिए कि जा ऐश कर, हर तरह की चीज खा। तो इंसान हर तरह की चीजें खाता है। एक और भी पॉइंट इसमें आता है, अल्लाह ताला रब है। रब किसको कहते हैं? लोग कहते हैं रब है पालने वाला, कोई शक नहीं, लेकिन इसको थोड़ा आगे चलते हैं। रब होता है वो हस्ती जो हर एक को, इंसान हो, जानवर हो, चरिंद परिंद या जिन हो, हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक, उसके माहौल के मुताबिक रिस्क फराहम करता है, और जितनी दफा उसको चाहिए तो उतनी दफा फराहम करता है। इसको रब कहते हैं। मसलन पैदाइश से पहले बच्चे को खाने पीने की जरूरत पड़ती है, अल्लाह ताला उसके अंदर अंदर सिस्टम बना दिया कि अंदर से उसको सारी खुराक मिल रही है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। और जब वो इंसान दुनिया में वजूद में आता है तो उसको ऐसा दूध चाहिए जिसमें चिकनाई ना हो। अल्लाह ताला उसको वो दूध देता है, उसके अंदर चिकनाई नहीं होती। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मैदा स्टमक मजबूत हो जाता है, अब उसको वो खुराक चाहिए जिसके अंदर चिकनाई हो। तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि चंद दिनों के बाद ऑटोमेटिकली उस दूध में जो है ना चिकनाई पैदा हो जाती है, और उसका मैदा हजम करने लग जाता है। ये होता है रब, कि जो जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको उतनी चीज मुहैया कर दे उसकी जरूरत के मुताबिक। ये कमाल की बात है बिल्कुल। रब ये है कि जमीन पर 20 लाख तकरीबन स्पीशीज पाई जाती हैं, और हर स्पीशीज के लाखों करोड़ जोड़े हैं। मसलन हर हशातुराज की, हर परिंदे के, हर दरिंदे के, हर चरिंदे के, खरबा जानवर, हर एक वाफर मिल रहा है। ये रब है। वेल फिश जो है ना, उसकी लंबाई तकरीबन 20 अफ्रीकी हाथियों के बराबर होती है, और उसकी रोज की खुराक 1000 से ज्यादा किलो गोश्त है उसकी खुराक, और लाखों वेल है, हर एक को रिस्क मिल रहा है। ये रब है। हमारा दिल रोजाना 1 लाख मरतबा धड़कता है,
10,000 लीटर खून पंप करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक इंसान की नसें जमीन के जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है ना, उसके ये 3 चक्कर पूरे कर सकती है। ये अल्लाह है, ये रब है। इन बारीक नसों से देखिए वो फैसला करता है कि हर सेल में खून जाता है, हर सेलों की तादाद 100 ट्रिलियन होती है और 1 ट्रिलियन 1,000 अरब के बराबर होता है। हर सेल का अलग कंट्रोलिंग सिस्टम रखा है जो पावर सिस्टम है। उस एक एक सेल के सिस्टम को बनाने के लिए 15 पाकिस्तान जितने रकबे चाहिए। इससे भी अगर सेल बन भी गया तो इसमें जिंदगी नहीं होगी। फिर ये भी फैसला करने वाला है खुदा के किस सेल ने आंखें बनना है, किस सेल ने दिल बनना है, किस सेल ने लंग्स बनना है, किसने बाकी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स बनाने हैं। ये सब उस मौला के करम। अल्लाह ताला के कारनामे, अचीवमेंट्स, कामयाबी, अल्लाह ताला के काम, बल्कि अचीवमेंट तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला के ऐसे ही है। मतलब हैरान कर देने वाले। मसलन एक बीज हम बोते हैं, उस एक बीज से उस बीज के मुकाबले में 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनता है। और उस बीज में मुकम्मल डाटा होता है, पत्तों का कलर कौन सा है, फल कौन सा है, साइज कितना है, हर दरख्त जो उसका कितने कदावर दरख्त बनेगा। और हर दरख्त से करोड़ों बीज और उसमें हर बीज से फिर दरख्त। कैसा सिस्टम बना दिया। ड्रैगन फ्लाई, इसकी आंख का मकाम एक नुक्ते जैसा रखा है और उसमें सैकड़ों नहीं हजारों आंखें उसमें अल्लाह ताला ने रख दी हैं। साइबेरिया से जो परिंदे कोई 10,000 किलोमीटर का सफर बगैर रुके तय करके गर्म इलाकों में आते हैं, रास्ते में कोई स्टे नहीं, दौरान परवाज ही नींद अपनी पूरी करते हैं और बगैर खाए पिए इतना लंबा सफर कौन ही करने वाला। हाथी जमीन पर पांव मारकर ना 40 किलोमीटर दूर अपने साथी को अपनी मौजूदगी की खबर दे देता है। सूरज से निकलने वाली जो नुकसानदेह रेज है उसका 1 करोड़वां हिस्सा जमीन तक पहुंच रहा है, क्योंकि O3 ओजोन रोक लेती है, वरना जमीन जलकर खाकस्तर हो जाए। परिंदों को खुदा ने ऐसा जहाज बनाया है, जहां चाहते हैं लैंड कर जाते हैं, रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, बैठे बैठे टहनियों पर सो जाते हैं, अपने पट्टे सख्त कर लेते हैं और मजबूती से टहनी पकड़ लेते हैं कि नींद के दौरान भी फिर वो गिरते नहीं है। इंसान के डीएनए को देख लें, डीएनए की लंबाई को 10 मिलियन मील है, जो प्लूटो तक जाकर वापस आ सकती है। सांप को देखें, 2 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। कौन है ये करने वाली? खुदा की शान है सारी। उल्लू को देख लें, चूहे, गुलैरिया, मछली, मेंढक, परिंदे, खाल साड़ियों समेत खा जाता है। अंदर जाके गोश्त हजम करता है और बाकी पर खाल हड्डियां गोली बनाकर उगल देता है। ये उसका निजाम खराज एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मगरमच्छ को देखकर 1.5 फुट लंबा मोटा लोहा हजम कर लेता है और इंसान का जो मैदा रेजर ब्लेड भी हजम कर लेता है। कौन है ये? खुदा की शान है। हमारे दिल के खून पंप करने की रफ्तार 170 मील फी घंटा है और उसके खून का प्रेशर 30 फुट है। ये खून रोज जिस समय 12,000 मील का फासला तय करता है। अल्लाह ताला ने छींक रख दी है, छींकना है तो इंसान बहुत जल्दी मर जाएगा, पलके ना झपकाए तो अंधा हो जाएगा, थूक पैदा ना हो तो बात नहीं कर सकेगा, यूरिन पास ना हो तो जिंदा नहीं रह सकेगा, और नींद ना आए तो इंसान पहले डिप्रेशन में जाएगा, फिर पागल और फिर मर जाएगा। अगर दुनिया के तमाम इंसान एक जैसे खुदा पैदा कर देता तो दुनिया में रौनक ना होती, खूबसूरती ना होती, सब तो एक जैसे होते हैं। खूबसूरती बनी तब है कि जब हर तरह के लोग हैं, हर तरह का रंग मुख्तलिफ है, कदकाठ मुख्तलिफ है, नक्श मुख्तलिफ है, अमीरी गरीबी मुख्तलिफ है, घोड़े गधे सब अलग अलग रख दिए खुदा ताला, हर चीज अलग कर दी, तो कायनात को कितनी खूबसूरत बनाए। ये खुदा की शान है। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह को फना है? देखिए, लोग कहते हैं कि अल्लाह एक नफ्स है, क्योंकि कुरान पाक में ना कि युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला अपने नफ्स से डराता है। और इसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो फिर अल्लाह का नफ्स है तो हर नफ्स को मरना है, तो फिर अल्लाह को तो नौज़ुबिल्लाह मौत आएगी क्या? भाई खुदा उससे मुस्तस्ना है, क्योंकि खुदा ने मौत को पैदा की है पूरी कायनात के लिए, अपने लिए नहीं। एक और क्वेश्चन आता है, खुदा कहता है कुन फयकुन, हो जाती है। तो खुदा अगर ऐसी बात है तो फिर इस चीज को बनाने में, इस जमीन आसमान को बनाने में 6 दिन कैसे लगा दिए? भाई देखिए, पहली बात है उस वक्त तो सूरज भी नहीं था, वक्त का हिसाब भी नहीं, तो 6 दिन से मुराद कितना अरसा? भाई जैसे कि क़यामत के बाद हशर में एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, तो उसका जवाब ये कि खुदा ने अरसा नहीं बताया कि ये मैं कितने अरसे में बनाऊंगा। खुदा ने 6 दिन में वक्त दिया, ये 6 दिन में ही जमीन आसमान बने। देखिए, अगर खुदा इनको लम्हे में बनाता, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मोइज़े दिए होते हैं,
तो कोई उसकी रिसर्च ना करता। अल्लाह ताला ने इसको 6 दिन में बनाया। अब दुनिया में रिसर्च हो रही है कि ये बिग बैंग कैसे हुआ, जमीन आसमान जो है ना अलहदा कैसे हुए, रात और दिन किस तरह बदल बदल के आते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं। मौजूदात की कोई तोजी नहीं सोचता, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बनाया उसकी हर कोई सोच रहा है ताकि हकीकत तक पहुंच सके, और ये खुदा चाहता था। एक और भी लोग कहते हैं कि ये कुन फायकून है, तो कुन फकार होना चाहिए। अल्लाह ताला कहता हो जा तो हो गई, तो भाई फायकून का मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला के अंदर पहले भी एक सलाहियत थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी कि अल्लाह ताला जब चाहेगा, जब हुक्म देगा कायनात बन जाए या फला चीज बन जाए, फौरन बन जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जो 6 दिन लगाया है उसका मकसद सिर्फ ये था कि ताकि दुनिया में उलूम बन सके। अब ये जितने भी दुनिया में साइंस के लोग खास तौर पे जितने हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी को शामिल कर लें, यह भी इस वजह से कि 6 दिन में कायनात बनी थी। एक और क्वेश्चन ये आता है कि अगर खुदा है तो गुर्बत क्यों है फिर? भाई बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर सब अमीर होते तो कोई पेशा ही वजूद में ना आता, ना कोई स्वीपर होता, ना ड्राइवर, ना क्लर्क, ना ताजिर, ना रेडी वाला, ना मजदूर, दुनिया का निजाम ना चलता। सब तो गरीब होते और कोई किसी की मदद भी ना कर सकता, सब अपना अपना रोना लेके बैठे होते। देखिए अब क्या है, अमीर गरीब सिस्टम बने हुए। अमीर चेक होता है कि गरीबों पर तरस खाता है या नहीं, सदका खैरात देता है या नहीं, और गरीब चेक होता है कि इस गुर्बत में भी खुदा का शुक्र अदा करता है या नहीं, क्योंकि खुदा दो गम इकट्ठे नहीं करता। गरीब बहुत जल्दी जन्नत में जाएंगे, और अगर सब्र की और खुदा की इबादत की, जिस तरह साहबा ने भूखे रहकर भी खुदा के दिन इबादत की, तो उनके रुतबे बहुत बुलंद है। एक और भी क्वेश्चन आता है कि खुदा है तो ये फिर बीमारियां क्यों हॉस्पिटल में चला जाए ना, ऐसे लगता है कि जैसे खुदा है ही नहीं, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। भाई अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इसलिए रखा है ताकि ये जो बीमारियां, ये करोड़ लोगों को रोजगार की वजह से मिला हुआ है। मेडिकल स्टोर इनकी वजह से चल रहे हैं, उनके मुलाजमीन इसकी वजह से तनख्वाह ले रहे हैं। मेडिकल रैप्स बीमारी की वजह से चल रहे हैं। अद्वियात की फैक्ट्रीज, यानी ये सब बीमारी की वजह से, रिसर्च सेंटर बीमारी की वजह से, डॉक्टर्स बीमारी की वजह से, हॉस्पिटल के तमाम मुलाजमीन बीमारी की वजह से। तो ये सारे के सारे अगर ये चीज़ें ना होती तो फिर ये दुनिया में जो तरक्की हो रही है, ये इतने लोगों का, लाखों नहीं करोड़ लोगों का जो घर को रोजगार चल रहा है, उनका नानफका चला है, फिर वो भी ना चलता। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कि खुदा कितना बड़ा है? खुदा जितना बड़ा है मेजरमेंट नहीं हो सकती। थोड़ा सा अंदाजा आपको समझा दूं। देखिए सूरज का जमीन से फासला ना 10 करोड़ किलोमीटर तकरीबन, और सूरज से जमीन पर रोशनी से 8.25 मिनट में पहुंच जाती है। यही रोशनी जो सूरज के बाद जो करीब तरीन सितारा है ना, उसकी रोशनी यहाँ तक पहुंचने में 4.25 साल लगते हैं। तो अंदाजा करें कि 4.25 साल अगर रोशनी चलती रही तब जाके सूरज पहले सितारे तक पहुंचेगी। और इस रोशनी को हमारा मिल्की वे, अगर ये रोशनी इस मिल्की वे को क्रॉस करना चाहे तो पता कितना साल लगेगा? 1 लाख साल। ये रोशनी यानी जिसकी रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसको ये हमारा मिल्की वे क्रॉस करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। फिर लाखों कहकशाएं मिलकर लोकल ग्रुप बनाती हैं, और रोशनी से क्रॉस करने में 10 लाख साल लगाती है। ये लोकल ग्रुप मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। रोशनी इस क्लस्टर को पार करने में 1 करोड़ साल लगाती है। लाखों क्लस्टर मिलकर फिर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और रोशनी सुपर क्लस्टर को पार करने में 5 करोड़ साल लगाती है। और सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर हेरकुलिस है, जिसे रोशनी 90 बिलियन साल में क्रॉस करती है। और जमीन से चारों तरफ रोशनी आसमान तक पहुंचने में तकरीबन 93 बिलियन साल लगाती है। आसमान गोल, यानी पूरी कायनात उसके अंदर है, यूं समझे कि इस तरीके से बॉल की मानिंद पूरी कायनात उसके अंदर, उसी के अंदर पहला आसमान से फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा जो है होता है। और हर दो आसमान के दरमियान तकरीबन 500 साल क्या ना बराबर है, फासला तय करने के बराबर है। ये 500 साल में तय करेंगे तो अगले आसमान तक पहुंचेंगे। और फिर इसका कर करके पहला आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 आसमानों को खुदा की कुर्सी ने घेरा हुआ है, और उस कुर्सी तक पहुंचने में तकरीबन 500 साल लगते हैं। और फिर उस कुर्सी को खुदा के अर्श ने घेरा हुआ है, और उस अर्श तक पहुंचने में 500 साल लग जाते हैं। तो खुदा अर्श पर मुस्तवी है और पूरी कायनात में फैला है, बगैर जहद के, बगैर जिस्म के, जिससे रोशनी हर तरफ बगैर जिस्म के हर तरफ बगैर होती है। तो इतना बड़ी जिसने कायनात पैदा की है, तो अंदाजा करें कि वो खुद कितना बड़ा होगा। मतलब एक अंदाजा हो सकता है ना, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे आसमान पर, जमीन पर उनका सिर्फ चेहरा आ जाता है। अंदाजा करें जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद कितने बड़े होंगे।
तो ये मतलब कॉमन सेंस की बातें आ रही है कि किस तरीके से हम देखें कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि सॉरी, कि एक फरिश्ते की मिसाल दे दूं। एक फरिश्ते का जो कद है, जिससे उन फरिश्तों ने जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है, वो तकरीबन 8 अरब किलोमीटर। सॉरी, एक फरिश्ते का कद आपको बताया 8 अरब किलोमीटर। अगर ऐसे लंबाई के रुख आप उसको देखेंगे तो इतना ज्यादा उसका डिस्टेंस बनेगा। तो अंदाजा करें, एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तूने जमीन और आसमान को कहा होगा हो जा, ये हो गए। अगर ये ना होते तो क्या करता? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने सॉरी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने जानवरों में से एक जानवर को हुक्म देता, वो इन सातों आसमान और जमीन को एक लुकमे में निकल जाता, एक लुकमे में निकल जाता। मूसा अलैहिस्सलाम में हैरान, इतना बड़ा जानवर ये कहाँ है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी चरागाह में चर रहे हैं। यानी पता नहीं कितने, और इतने बड़े बड़े जानवर। तो जिसने इतनी बड़ी कायनात पैदा की है वो खुद कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन ये जहन में पैदा होता है कि अल्लाह ताला अलीमुन खबीर है, अल्लाह ताला क्या जानता है? कहते हैं हर कुछ जानता है, तो थोड़ा सा अंदाजा बता दे भी क्या कुछ जानता है। अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे सर पर कितने बाल हैं, अल्लाह ताला जानते हैं हमारे जिस्म पर कितने मसाम हैं, पोर्स हैं, हमारे जिस्म पर कुल कितने बाल हैं, हर जानवर के जिस्म पर कुल कितने बाल हैं, भेड़ के जिस्म पर कितने बाल हैं, पूरी दुनिया में जितने जानवर हैं उनके जिस्मों पर कितने बाल है अल्लाह ताला ये भी जानता है, उनके जिस्मों पर कितने मसाम है अल्लाह ताला ये भी जानता है, दुनिया में कुल कितने जानदार और बेजान है अल्लाह ताला ये भी जानता है, कौवे कितने, गाय कितनी, भैंसें कितनी, चिड़िया, कबूतर, गिद्ध, घोड़े, मुर्गियां, बत्तख, तोते, चीले, चूंटियां, कॉकरोच कुल कितने हैं अल्लाह ताला ये भी जानता है, समंदर में मछलियां कितनी है अल्लाह ताला ये भी जानता है, पूरी जमीन पर दरख्त कितने हैं, घास के तिनके कितने अल्लाह ताला ये भी जानता है, आपके कमरे का वजन कितना है अल्लाह ये भी जानता है, आपके घर का वजन कितना है, आपके शहर का वजन कितना है, पूरे पाकिस्तान का वजन कितना है, पूरी जमीन का वजन कितना है, पूरी कायनात का वजन कितना है, अल्लाह ताला ये भी जानता है। अल्लाह ये भी जानता है कि पूरी इस जमीन पर रेत के कुल कितने ज़रात हैं, पत्थर कितने हैं, मिट्टी के ज़रात कितने हैं, समंदर में पानी के कतरों की तादाद कितनी है, अल्लाह ये भी जानता है। अल्लाह ताला ये भी जानता है कि सितारे कितने हैं, अजराम फलकी कितने हैं, और हर इंसान क्या सोच रहा है, 10 साल बाद क्या सोचेगा ये भी जानता है अल्लाह ताला। हर जानवर क्या सोच रहा है अल्लाह ताला ये भी जानता है। चूंटी ने कितने क्रम जमा किए अल्लाह ताला ये भी जानता है। गंदम के कुल दाने कितने हैं अल्लाह ताला ये भी जानता है। और हर चरिंद परिंद जब अपनी परवाज के दौरान कितनी दफा जो पर फड़फड़ाता है वो कितनी दफा पर फड़फड़ाता है अल्लाह ये भी जानता है। और अल्लाह ताला ये भी जानता है कि हर वो पत्ता जितना एक ही वक्त में हजारों लाखों पत्ते नीचे गिर रहे हैं वो कितनी दफा टर्न ओवर कर रहे हैं अल्लाह ताला ये भी जानता है। एक क्वेश्चन ये जहन में पैदा होता है कि क्या अल्लाह की इस कायनात में कोई नुक्स है? देखिए हुआ है इस बात से मैं शुरू कर रहा था कि एक आदमी बाग में जरा लेटा, उसने देखा उसके पास एक तरबूज की वेल है, उसके ऊपर 2-4 बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं और साथ ही सफेदे का दरख्त है और सफेदे के दरख्त में छोटे छोटे बीज लगे हुए थे। तो कहता है या अल्लाह अब मुझे नजर आ गया तेरी कायनात में बड़े नुक्स है कि छोटी सी बेल पर इतने बड़े बड़े तरबूज लगाए हैं और इतने बड़े दरख्त पर से छोटे छोटे बीज लगाए हैं। जो ये कहा तो बस एक बीज गिरा उसके सर पे। तो कहता है या अल्लाह ठीक ही किया, तेरी कायनात में वाकई कोई नुक्स नहीं है, अगर यहाँ पे तरबूज होता तो आज तो मैं मर गया था। जमीन पर अल्लाह ताला ने पानी रखा, अगर ये पानी ना हो तो जिंदगी क्याम पसीर नहीं हो सकती, जिस तरह बाकी सैयारों पर जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला सूरज निकालता है, अगर ये ना हो तो जमीन बर्फ का गोला बन जाएगी। रात ना हो तो ये हाई टेम्परेचर लोगों को झुलसा देगा जिस तरह मरकरी सैयारा है। चांद निकालता है अल्लाह ताला, अगर ये ना हो तो फल और सब्जी में मिठास पैदा नहीं होगी। मुख्तलिफ मौसम बनाए, ना होते तो एक ही मौसम इंसान की जिंदगी जहन्नम बना देता। सबकी शक्ल एक जैसी होती तो इंसान मरदम बेजार हो जाता। सब एक जैसे हैं, ये जो मुख्तलिफ अल्लाह ताला खूबसूरती रख दी इसी से तो दुनिया की रौनक लगी हुई है। चांद समंदर में मद्दो जजर पैदा करता है, अगर ये ज्यादा करीब आ जाए तो समंदर का पानी इर्द फैल कर इर्द गिर्द सब शहरों को निकल जाएगा, और अगर ये दूर हो जाए तो मद्दो जजर ना होने से समंदर की गहराई में मौजूद मछलियों को ऑक्सीजन और रोशनी नहीं पहुंचेगी और मर जाएगी। अगर ये ज्यादा नमकीन बन जाए तो कोई मछली जिंदा नहीं रहेगी जिस तरह बहरे मुर्दार है, और अगर ज्यादा मीठा हो जाए
तो मछलियों की लाशें गल सड़ के इतनी बदबू पैदा कर देगी कि समुद्र की बाकी मखलूक मारी जाएगी और इंसान समुद्र में सफर ही नहीं कर सकेगा। जमीन की ग्रेविटी को देख लें, अगर ये ग्रेविटी ज्यादा होती तो परिंदे उड़ ही ना सकते, हम जंप ना लगा सकते, और कम होती तो तमाम अशया इम्बैलेंस हो जाती। जिस तरह खला में है, कोई शय क़याम पज़ीर नहीं हो सकती खला में। सूरज जिस तरह खला में है, सूरज का फासला जो जमीन से अगर बढ़ जाए तो जमीन यहाँ सर्द हो जाएगी, और अगर कम हो जाए तो यहाँ का गोला बन जाएगी। जमीन के क्रस्ट की थिकनेस अगर ज्यादा होती तो काफी ऑक्सीजन इसमें जज्ब हो जाती, और अगर कम हो जाती तो वॉल्केनो फटने के अंबार लग जाते। अगर जमीन का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर होता तो आंधियों बारिशों की कसरत होती, और अगर कम होता तो सितारों से आने वाली डिस्ट्रक्टिव रेस से बचाव मुमकिन ना होता। ओजोन की सतह ज्यादा थिक अगर होती तो जमीन का दर्जा हरारत हर वक्त डाउन रहता, और अगर कम होती तो तापकारी शुआएं सब कुछ जला देती। अगर दुनिया में जोड़े ना होते तो किसी जानवर की नस्ल आगे ना चलती। अगर जमीन के महवर की गर्दिश कम होती तो दिन बहुत लंबे होते और गर्मियों में भून डालती, और अगर ज्यादा होती तो दिन रात इतने छोटे होते तो ना कोई कारोबार पूरा हो सकता, ना नींद पूरी हो सकती। और आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्या अल्लाह ताला अर्श पर है? देखें, जब अर्श नहीं था तो अल्लाह ताला फिर कहाँ था? ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला बिला जहत मौजूद है, बिला जिस्म मौजूद है, बिला मकान मौजूद है। अर्श पर अल्लाह की रहमत है, यूं समझ ले। अर्श पर अल्लाह का सिर्फ जलवा है। अल्लाह ताला का नूर हर जगह फैला हुआ है, अल्लाह का इल्म हर जगह फैला हुआ है, अल्लाह ताला का नफ्स हर जगह पूरी कायनात में फैला हुआ है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। हर तरफ खुदा ही खुदा है, खुदा की कारीगरी हर तरफ मौजूद है। खुदा ने जो कुछ पैदा किया, अल्लाह ताला की वो तमाम जो खल्लाकियत है वो हर तरफ मौजूद है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।